गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। विमल कुमारी, आंचल, विनोद शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे इसमें आपको? कल मैंने बेटा आपको क्वेश्चन कराए थे इसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आज मेरा चलेगा बेटा 6 क्वेश्चन। चलो देखो, ध्यान दो बेटा, 6 क्वेश्चन चलेगा आज। इन ए सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर A, B and C published 40% read A, 50% read B, 68% read C, 30% read A and B, 28% B and C, 30% C and A and C, 8% do not read any of the 3 newspaper. What is the percentage of person who read all the 3 newspaper? All the 3 newspaper. प्रेम बेटा, ये क्वेश्चन बहुत कब पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, ये पूछा गया है, बिल्कुल बताऊंगा आपको, 2012 में पूछा गया है। और बेटा यही क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया है। 2 बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में। तो कैसे करेंगे? सब बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे बेटा ध्यान देंगे प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखो मैंने बोला आपसे, ध्यान दो, 3 न्यूज़पेपर हैं, 1, 2 और 3, ए बी सी, ए बी सी। पहली बात, न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले कितने हैं? देखो मैं यहां लिखना शुरू करता हूं, एन ए बराबर कितना हो गया? 42%। एन बी कितने हैं बेटा? एन बी है बेटा हमारे पास 51। एनसी कितना है बेटा हमारे पास? 68। ए एंड बी ध्यान देंगे, 68। ए एंड बी 30% रीड ए एंड बी। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 30। एन बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी कितना है बेटा? 28%। ठीक है। सी एंड ए कितना दे दिया बेटा हमें? ध्यान देंगे 36%। ठीक है। और जो बेटा ध्यान देंगे वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो कितने बेटा? 8%। तो टोटल परसेंटेज कितने की होती है बेटा? टोटल परसेंटेज कितने की होती है बेटा? 100 की होती है। 100 में से 8 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। इसका मतलब कितने बचे जो पढ़ने वाले हैं हमारे? ये 92 बचे, 92 बचे हमारे। मैंने आपको एक बताया था रिजल्ट बेटा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो सभी पढ़ने वाले हैं कितने? 92। ध्यान देना बेटा, समझना। एन ए वाले कितने बेटा? 42। ध्यान देना सभी बच्चे। एन बी कितने हैं? 51। लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद हो तो। एन सी कितने हैं? 68 माइनस एन ए यूनियन बी 30, एन बी यूनियन सी 28, एन ए यूनियन सी 36 प्लस जो बेटा एक भी नहीं पढ़ता मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। जो तीनों पढ़ते हैं वो मैंने एक्स मान लिए। एन ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास नहीं है, अब हमें ये मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये हो गया 8 और 1 9 और 2 11, 6 और 5 11 और 4 15 और 1 16, 8 और 1 9 और 2 11, 6 और 1 7 और 5 12 और 4 16 माइनस 6 और 8 14, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 प्लस एक्स। ये हो गया 92 इक्वल टू 11 में से 4 गए तो 7 और 15 में से 9 गई तो 6 प्लस एक्स। तो बेटा x बराबर हमारा आ जाएगा, ध्यान देना, घटाएंगे यहाँ कितना आएगा? 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, 25% ऐसे हैं जो सभी पढ़ते हैं। ये हमारे 25% आ गए। क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर? 25 हो गए बेटा, 25 हो गए, 25%। बिल्कुल सही विनोद। अब बेटा ध्यान देंगे, यहां पे मैं आपको बता दूं कि हमें क्या बोला गया है? ए एंड बी।
ए एंड बी कितना है हमारा 30, यानी कि ये दोनों मिला के 30, तो ये कितना बचना चाहिए 5। ध्यान देना, बी एंड सी कितना है 28, बी एंड सी 28 कितना बचेगा बेटा 3, सी ए एंड ए 36, सी एंड ए दोनों मिला के 36 है बेटा, तो ये कितना बचेगा, ध्यान देंगे 36 में घटाएंगे तो 11। अब ये हमारा ए बराबर कितना है बेटा, टोटल हमारा ए बराबर 42 है, 25 और 5 30, 30 और 4 41 बेटा, एक बचा, 1% है जो केवल ए पढ़ते हैं। ये बेटा हमारा 51 है, 25 और 5 30, 30 और 3 33, 11 में से 3 गए तो 8, 18 बच गया, 18 बच गया। देख लेना, जोड़ लेना, कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं। और ये हमारा पूरा 68 है, 25 और 11 36 और 3 39, 68 माइनस 39, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 3 गए 2। ये एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सही घटाया है ना बेटा। देखो ये हमारा 25 और 5 30 और 3 33, 33 बेटा हमने किस में से घटाया, बी वाले में से घटाया, 51 में से 33 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 3 गए 8, सही है बिल्कुल। ये हमारा बन गया। अब बेटा हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास बेटा। अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ के आप इजीली आंसर दे सकते हैं, आप बेटा इजीली आंसर दे सकते हैं, ध्यान देंगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, ये डायग्राम अपना, व्हाट इज द परसेंटेज पर्सन हु रीड ओनली 2 पेपर्स, ओनली 2, केवल 2, ओनली 2 कितने हो गए बेटा बताइए। ओनली 2, देखो ये 5 और 3 8 और 11 19, 5 और 3 8 और 11 19, 19%। आंसर ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। दूसरा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली 1 पेपर, हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर। तो बेटा 1 का मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे, 1 का मतलब क्या है, देखो ये ओनली 1, ये 18 और 29 और 1, 29 और 1 30 और 18 48, 29 1 18, 29 1 18, 48, बी ऑप्शन इज राइट। हाँ बेटा क्लियर, 6 वाला स्लाइड लो, शो कर दिया 6 वाला स्लाइड, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा, 6 वाला स्लाइड जल्दी से बेटा। बोलो बेटा क्लियर। हाँ विनोद क्लियर। बेटा ना क्वेश्चन में वेन डायग्राम में कुछ भी नहीं है, मैं कौन बच्चा है बेटा, ये कौन बच्चा है बेटा, ये आंचल। देखो बेटा कुछ नहीं किया मैंने, ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, सब पढ़ने वाले एक्स माने थे मैंने, ये ऑल सभी पढ़ने वाले 25, बेटा ये 30 है, 25 में ये 30 है टोटल, ए प्लस बी 30 है, 30 माइनस 25 5 हो गया, ये 30 माइनस, ध्यान देंगे 28 है, 28 माइनस 25 3 हो गया, ये 36, 36 माइनस 25 11 हो गया, ये पूरा बेटा हमारा 42 है, 42 में से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दिया, ये पूरा हमारा कितना है ध्यान देंगे, ये हमारा 51 है, ये 51 है, इन तीनों को जोड़ के ध्यान देंगे, इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दिया, 51 से 18 आ गया,
ये हमारा 68 है, सी हमारा 68 है, इन तीनों को जोड़ के 68 से माइनस कर दिया तो 29 आ गया। आंचल चलो बेटा नेक्स्ट, लो ये बता दिया मैंने आपको, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु रीड ओनली 2 पेपर्स। ओनली 2 पेपर्स का मतलब 5 और 3 8, 8 और 11, 11 5 16 और 3 19, ये 19 लिख दिया बेटा मैंने। दूसरा बोला है बेटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली 1 पेपर। ओनली 1, ध्यान देंगे, ओनली 1। ओनली 1 का मतलब है या तो ये या ये या ये। 29 और 1 30 और 8 18, 29 और 1 30 और 18 48, 48। बोलो बेटा यहां तक क्लियर? पवित्रा, आंचल, चलो बेटा अर्चिता त्रिपाठी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज पर्सन हु रीड ओनली ए बट नॉट ए नॉर बी। ओनली ए, ध्यान देंगे, ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए कितना है 1। ये तो बी वाला भी है, सी वाला भी है, सी वाला भी है, ओनली ए 1। 1% इज द राइट आंसर, 1% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बताओ जल्दी से फटाफट से। देखो ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, मतलब कौन सा नल सेट है बेटा। ये नल सेट नहीं हो सकता, ये नल सेट नहीं हो सकता, ये नल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रैकेट के अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या कोई रियल नंबर आता है बेटा सॉल्व करने पर? इसको -1 का जो अंडर रूट होता है बेटा वो आयोटा होता है, आयोटा होता है, और आयोटा बेटा हमारा इमेजिनरी नंबर था, रियल नंबर नहीं है, तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। जल्दी बोलो बेटा, डी इज राइट आंसर। क्लियर बेटा? जल्दी सभी बच्चे बोलो। आंचल क्लियर? क्लियर, सुपर क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट अगला ध्यान दो, एक्स दिया, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बी यूनियन सी, एक एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट, कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। बताओ कितने होंगे नंबर? पहले बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी क्या होगा? 2 3 2 3 4, बी यूनियन सी। अब हमें ए कितना दिया है? ए हमें दिया है बेटा ए एक्स कॉमा वाई। अब मैं आपको ओरली बता देता हूं, मैं बेटा आपको बिल्कुल ओरली बता देता हूं, कभी भी आपको समस्या होगी ही नहीं बेटा। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ए क्रॉस बी जब भी आप देखेंगे ना, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 2 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 6। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। जल्दी बोलो बेटा। आंचल करेक्ट बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पूछा है। देखो बेटा ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 2 1 3 2 2 2 3, बेटा ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब निकालेंगे बेटा हम ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बेटा क्या हो जाएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गया बेटा। अब हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, कौन सा कॉमन है इन दोनों में? कौन सा कॉमन है? ध्यान देंगे, एक तो बेटा ये कॉमन है, और कोई कॉमन है? बस यही है बेटा, 2 3। कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 1। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। और भी है कोई क्या? हाँ एक और है बेटा, 1 3, सॉरी 1 3 और है, 1 3, 2 हो गए बेटा, 2। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही आंचल, आंचल बेटा बिल्कुल सही।
बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो। पवित्रा, अर्चिता, आंचल, विमल। बेटा संडे को मैराथन है, संडे को सुबह 9 बजे से आपका महा मैराथन है। संडे को सुबह बेटा 9 से मेरी क्लास 11 बजे तक चलेगी, बाकी शाम तक सारी क्लासेस चलेंगी। महा मैराथन है संडे को, आप लोगों को आना है। दूसरा मैं आपको बता दूं बेटा, देखो आप सफलता क्लास जितने भी दोस्त हैं, सफलता एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल दो, और मेरा प्रोमो कोड भगवती सर 100 अप्लाई करेंगे तो बेटा फ्री प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा उन्हें। आज से ही फ्री प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। सफलता एप्लीकेशन डाउन करवाइए अपने मित्रों से, और बेटा मेरा प्रोमो कोड भगवती सर 100, भगवती सर 100 मैं लिख देता हूं। भगवती सर 100 अप्लाई करिए, आपको मेरा कोर्स बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिस, हाँ आप भी ले सकते हैं बेटा, विनोद आप भी ले लो बेटा। बेटा देखिए उसमें सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। A is finite set having n element, then the number of relation which can be defined as A। number of relation बेटा मैं आपको बता दूं, देखो क्या है बेटा, A से A पे रिलेशन निकालना है हमें, A क्रॉस A। ध्यान देंगे, सही है बेटा। कितने एलिमेंट है n, ये क्या होता है A की पावर, ध्यान देंगे 2 की पावर n इंटू एन, ये 2 की पावर n होता है लेकिन एलिमेंट है तो 2 की पावर n इंटू एन। जितने भी हो m बाई n का रिलेशन होता है a से b पर। जैसे a इंटू बी है, इसमें कितने एलिमेंट है m है, इसमें एलिमेंट कितने हैं n है। तो भैया ध्यान देना, नंबर ऑफ जो हमारे रिलेशन होंगे 2 की पावर m इंटू एन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n, तो यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन n हमारे पास एलिमेंट है n इंटू एन, क्या हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। है कहीं, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ध्यान देंगे अगला, ए बी सी डी दिया है और एक्स बाई जेड दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें कितने हैं बेटा, 4 एलिमेंट हैं। एन ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, और एन बी में कितने एलिमेंट हैं बेटा, 3। हमें एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये निकालने हैं। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 बताया था बेटा आपको, सी ऑप्शन इज राइट। जल्दी बोलिए बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। जल्दी बोलो बेटा, क्लियर। सुपर वाला क्लियर सर। नेक्स्ट चलो अगला देखेंगे। ए द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ए, बेटा ध्यान दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स बेटा 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू कितनी है, 4, 2 की पावर 4, ये हो गया बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आंसर, आंसर बिल्कुल प्रेम, बहुत सही बेटा प्रेम। बोलो क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अगला, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। In a survey 25 student it was found to 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 have taken mathematics and physics, 4 have taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 subject। number of the student who had taken only physics। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं क्या आप, जल्दी बताइए कर सकते हैं क्या आप लोग।
बोलो क्लियर बेटा। बोलो क्लियर बेटा। चलो डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा इसके लिए। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कहाँ गया? सब बच्चे डायग्राम ठीक से बनाएंगे। 3 क्वेश्चन है बेटा इसके ऊपर, बहुत आता है ये क्वेश्चन। क्या क्या बोला? 25 स्टूडेंट है टोटल, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। कौन कौन से? 15 हेड मैथमेटिक्स, 12 हेड फिजिक्स, 11 हेड टेकन केमिस्ट्री। ठीक है, पहले उल्टा चलते हैं। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, 3 लो, सही है। यहां पे देखेंगे 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 5, तो ये 2 हो गई। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 9, तो ये 6 हो गई। इसके बाद 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे मैथ लेने वाले कितने हैं? 15 हेड टेकन मैथमेटिक्स, 6 और 3 9 और 2 11, 11 4 बच्चे, 4 बच्चे देख रहे हो। 12 हेड टेकन फिजिक्स, 6 और 3 9 और 1 10, 2 बच्चे, 2 बच्चे, ध्यान देना। और 11 टेक केमिस्ट्री, 3 और 2 5 और 1 6 और 5 केमिस्ट्री वाले हो गए। 11 हमारे क्या ले रहे हैं? केमिस्ट्री। अब पढ़िए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ये हो गया 2, ओनली फिजिक्स 2। बोलो बेटा क्लियर। ओनली फिजिक्स, बोलो। आंचल क्लियर बेटा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, ये 6 और 1 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 2 9, लो 9, ओनली 2 सब्जेक्ट, यही हो रहे हैं 2 सब्जेक्ट, 6 और 1 7 और 2 9। तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरे खत्म। The number of student who taken had only 1 subject is equal to number of the student who had taken only 2 subject। क्या बोला? The number of student who taken only 1 subject, only 1 subject। तो बेटा only 1 subject में हमारा क्या आएगा? ये 4 और 2 6 और 5 11 है। ओनली 1 सब्जेक्ट में हमारा कितना आ गया? 11। ध्यान देना। इसके बाद इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हु टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट में अभी हमने कितना निकाला था बेटा? 6 और 2 8 और 1 9। क्या इक्वल है? क्या इक्वल है? नहीं है, इक्वल इक्वल नहीं है, तो पहला गलत हो गया बेटा। पहला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2, इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2। तो कम से कम 2, ज्यादा 3 भी ले सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा बेटा 3 भी ले सकते हैं। तो बताओ कम से कम 2, कम से कम 2, ये 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12, ये हमारे हो गए बेटा 12। क्या बोला है? 4 टाइम द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल द 3 सब्जेक्ट, ऑल द 3 सब्जेक्ट, ऑल द 3 सब्जेक्ट वाले कितने? 3, इसका 4 गुना है, 4 गुना है बेटा, 3 गुणा 4, बिल्कुल 12 है। इक्वल आ गया बेटा, इक्वल आ गया ओनली 2, ओनली 2, ओनली 2। ये पहले वाला सही नहीं है, दूसरे वाला सही है। बोलो बेटा क्लियर। ओनली 2 बिल्कुल सही बेटा। किस बच्चे ने बताया ओनली 2? किस बच्चे ने बताया बेटा? जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो बेटा। क्लियर आंचल, बहुत अच्छा बेटा, क्लियर क्लियर, सुपर क्लियर विनोद। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, 45
स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, 50 स्टूडेंट लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट लाइक नाइदर, कोई भी लाइक नहीं करता, ध्यान देना। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वो लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस। देखो बेटा, म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस, सही है, ये मैंने आपको बताया था, NM प्लस ND माइनस NM इंटरसेक्शन D। ये M यूनियन, कितने बच्चे हैं जो कम से कम या तो म्यूजिक पसंद करते हैं या डांस? 5 ऐसे हैं जो कोई पसंद नहीं करते, 60 में से, टोटल 60 हैं, 60 में से 5 गए तो कितने हो गए? ये 55। जो हमारे म्यूजिक पसंद करते हैं 45, जो डांस पसंद करते हैं वो कितने हैं? 50 माइनस, ये हमारे हमें निकालना है, ये इधर ले आए, M इंटरसेक्शन D इक्वल टू, ये हो गया 5 और 4 9, 95 माइनस 55, 5 0, 9 में से 5 गए 4, 40, 40 है बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा क्लियर सभी बच्चे? सभी बच्चे बोलो बेटा यहां तक क्लियर? पवित्रा देखो बेटा कुछ नहीं किया, देखो टोटल बच्चे क्लास में 60 हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना म्यूजिक पसंद करते हैं ना डांस पसंद करते, तो 60 में से जब कोई 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना म्यूजिक पसंद कर रहे हैं डांस पसंद कर रहे हैं, तो कितने बच्चे? म्यूजिक डांस पसंद करने वाले टोटल 55 बच्चे हुए, म्यूजिक पसंद करने वाले 45 हैं, डांस पसंद करने वाले 50 हैं, कोई पसंद नहीं करता, ये इधर ले आए हम इसको, तो ये हो गया हमारा बेटा कितना? 95 माइनस 55, 40, 40। बोलो बेटा क्लियर? पवित्रा बेटा संडे को मैराथन है पता है ना, 9 बजे से क्लास है मेरी, सब बच्चे आना बेटा मैराथन में, 2020-21 का पेपर करवाऊंगा। लो बेटा अगला ये भी है, कंसीडर द, 2 क्वेश्चन इस पे, इन ए क्लास 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, 63 स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स ओनली, 41 इंग्लिश ओनली, देयर आर 18 स्टूडेंट हु लाइक गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, 10 स्टूडेंट आर गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। चलो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, चलो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, देखते हैं क्वेश्चन को करके। कई बार ऐसा क्वेश्चन बेटा हमें फंसा भी देता है, ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन हमें फंसा भी देता है। लो देखना, ए सही है, 54 स्टूडेंट गुड इन हिंदी, ये हिंदी 54, 63 आर गुड इन मैथमेटिक्स, 63 गुड इन मैथमेटिक्स, 41 स्टूडेंट इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं बेटा? 41, 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथ, हिंदी एंड मैथ, और ऑल वाले कितने हैं बेटा? ध्यान देंगे 10, ये 10 है तो ये कितना बचा? 8, ये कितना बचा? 8। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ये हमारा हो गया पूरा, ये हमारा कितना होगा नहीं पता, हमें नहीं पता, नहीं पता। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन नाइदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, नाइदर हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, ना हिंदी में और न मैथमेटिक्स में, बताओ कितना आंसर होगा? जल्दी बताइए फटाफट। नाइदर हिंदी आइदर गुड, who are good either हिंदी, आइदर है बेटा, नाइदर नहीं, आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, हिंदी और बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या तो हिंदी में अच्छे हैं या मैथ में। तो 54 और 8 और 63, 54 8 और 63 ये होना चाहिए, 8 और 3 11 और 4 15, 6 और 5 11 और 1 12, 125, 125। 125 बिल्कुल सही विनोद, आंचल बिल्कुल सही बेटा। चलो अगला देखो बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन बट नॉट इंग्लिश, तो 8 आ गया, 8 आ गया बेटा, 8, 8 बोल दिया ना, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, तो दोनों में कॉमन 8, 8।
चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, जल्दी बताइए। देखो, इन ए सर्वे 850 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी यील्ड 680 लाइक्स म्यूजिक, 250 डांस। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस? बताइए, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखो, म्यूजिक और डांस, NM प्लस ND माइनस NM इंटरसेक्शन D। देख रहे हैं बेटा, म्यूजिक एंड डांस टोटल कितने, 850 स्टूडेंट, 850, म्यूजिक 680, डांस 215, बोथ द सब्जेक्ट एन, इसको दल ले आई 5, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 850, 5 4 45 आना चाहिए 45। बोलो बेटा क्लियर, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट लो, द एलिमेंट ऑफ द सेट x such that x इंटीजर x स्क्वायर लेस देन टू 4 कैन बी रिप्रेजेंट इन z, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या दिया है बेटा, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब आप देख रहे हैं x प्लस माइनस 2 का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 2 का मतलब क्या होगा, -2 और +2, यानी कि -2 -1 0 1 2 है कहीं, -1 -2 -1 0 1 2 है कहीं, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे, अगला द सेट, ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म इज, कौन सा होगा बेटा जल्दी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा होगा, जल्दी बताइए। बताओ बेटा जल्दी बताओ कौन सा होगा। देखो ये इससे ऊपर एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो सीधी सी बात है, पता लग गया होगा, ये नीचे एक ज्यादा है ऊपर एक कम है, तो n/n+1 वेयर x बिलोंग्स टू, ये 1 से लेके कहां तक है, 1 से लेके कहां तक है, 6 तक है बेटा, 1 से लेके 6 तक, यहाँ 1 और 6 से छोटा दिया है, 1 के इक्वल भी है, देखो 1/1/2 आ जाएगा, ये इक्वल, सी आना चाहिए बेटा, सी। देखो मैंने बोला ना बेटा ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 6 से कम, 6 से कम कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5/6 तक ही रह जाएगी सीरीज। अब जब 6 के इक्वल हो जाएगा तो 6/7 हो जाएगी लास्ट वाली, और पहली वाली हो जाएगी 1/2, 1/2 और 6/7। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो जल्दी से फटाफट से बेटा। क्लियर, चलो नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे, ये नंबर ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सेट को मिला के नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, n बराबर 4 बताया था, 2 की पावर n, और नॉन एम्प्टी बोला है तो 1 माइनस कर दो क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट भी इन्वॉल्व होता है, तो 2 की पावर 4 - 1 कितना आ गया, 15। आंसर, आंसर बेटा एम्प्टी सेट मिला के 2 की पावर n होते हैं, और इसमें से एक एम्प्टी सेट माइनस कर दो, 2 की पावर n - 1। अच्छा प्रेम सागर,
तेज हो रहा है क्या? धीमे कर दें? प्रेम सागर, सही है सर। चलो धीमे कर देते हैं। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ प्रेम सागर? 2n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ध्यान देंगे, 2n, और इसमें एक हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है 5। तो बेटा एक माइनस कर दिया। प्रेम सागर बोलो बेटा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट इज। बेटा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताया था पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 2 की पावर m, बताया था बेटा मैंने, अभी बताया था 2 की पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कंटेनिंग m एलिमेंट। प्रेम अब देखो, आप जान रहे हो बेटा, इसमें फॉर्मूला आया है पेपर में, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? हाँ अभी बताया था पवित्रा, बिल्कुल सही बेटा पवित्रा, बिल्कुल सही पवित्रा। नेक्स्ट ये बेटा, ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एन इक्वल टू 1 2 3, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिख देता हूं, लिखा भी था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये होगा 2 की पावर n माइनस 1। कितने एलिमेंट है? n बराबर 3, 2 की पावर 3 माइनस n, 8 माइनस 1, कितना हो गया बेटा? 7। कितना हो गया बेटा? 7। अगला x सच दैट x 4n प्लस 1, देख रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट बताओ बेटा, बताओ बेटा जल्दी से फटाफट से। देखो दो, दो आ गया, तीन आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, तो इनसे कितने एलिमेंट बनेंगे? चार ही तो एलिमेंट बने बेटा। पहला एलिमेंट क्या होगा? ए का ध्यान देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, दूसरा 3 चौक 12 और 1 13, 4 चौक 16 और 1 17, 5 चौक 20 और 1 21, चार बचे ना। तो नंबर ऑफ क्या पूछा है? सबसेट। तो बताया था नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4, 2 की पावर 16, 4 2 की पावर 4 16, ए ऑप्शन इज राइट। देखो पवित्रा ध्यान दो बेटा, मैंने n बराबर 2 रखा, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 2 चौक 8 और 1 9 हो गया, फिर 3 रखा, 3 चौक 12 और 1 13 हो गया, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया, 5 चौक 20 और 1 21 हो गया, 9 13 17 21, एलिमेंट 4 हो गए, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 16, आंसर। बोलो बेटा पवित्रा। सुपर से ऊपर वाला क्लियर। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्प्टी सेट, कौन सा बेटा एम्प्टी सेट है? ये x सच दैट x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x सच दैट x ए प्राइम नंबर 19 से 23। अब बेटा हमें एम्प्टी सेट बताना है कौन सा है। यार एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सही है, इक्वल टू 0, जेड क्या होता है? इंटीजर। क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है? मैंने आपको बताया था नहीं।
इसके कॉम्प्लेक्स क्यू रूट यूनिटी होते हैं, एक तो ओमेगा बताया था और एक ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा जेड को बिलोंग नहीं करता, ये हमारा जेड को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ध्यान देंगे। दूसरा, एक्स इज ए प्राइम नंबर 19 से 23 के बीच में, ये हमारा एक्स ए नहीं, और बी 19 से 23 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होता है? 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट, ये भी नल सेट। क्या पूछा है? यानी एम्प्टी सेट, दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, बोथ ए एंड सी, ए एंड बी। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। बोथ ए एंड बी, दोनों एम्प्टी सेट हैं बेटा, ए और बी। सी इज करेक्ट। बोलो बेटा क्लियर। 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 नेक्स्ट, अगला, यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस एंड दिस। बेटा सॉल्व करेंगे। ए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सॉल्व करोगे 2 3 6, एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गई। बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। ध्यान देना, बी इक्वल टू कितना आ गया भैया? 2 और 1। बेटा अब यूनिवर्सल सेट में लीस्ट कितने नंबर हो सकते हैं? कौन कौन से एलिमेंट? यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो इन दोनों में हो। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ये बेटा इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो गया। कम से कम इसमें इतने एलिमेंट तो होंगे ही, 2 और 3 इसके भी एलिमेंट हैं, 2 और 1 इसके भी एलिमेंट है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट में कम से कम ये एलिमेंट होंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोलो क्लियर। सुपर से ऊपर वाला क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा, देखो टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकंड सेट। ठीक है बेटा, द वैल्यू ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, फाइनाइट टू फाइनाइट सेट है, हैव m and n एलिमेंट, पहले में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। अब क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। दूसरे सेट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं उनसे 56 अधिक हैं वैल्यू ऑफ m एंड n। यानी कि पहले में जिसमें एलिमेंट m है उसमें सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। दूसरे में एलिमेंट n है तो इसमें कितने होंगे? 2 की पावर n। इसमें पहले में दूसरे से कितने ज्यादा हैं? 56। अब बेटा बस यहां पर आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके देख लेंगे, आपको आंसर पता लग जाएगा। तो वैल्यू जब आप पुट करके देखेंगे तो बेटा कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, जरा बताइए मुझे। देखो 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये 64 कितना आएगा? क्या ये 56 आया? क्या ये 56 आया? नहीं आया। 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 2 की पावर 1 2, क्या ये आया 56? नहीं आया 56। ये भी बेटा 56 नहीं आया। 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में से 8 गए, 14 8 गए 6, 56 आ गया बेटा। सी ऑप्शन इज राइट। सॉल्व मत करना, बस सॉल्व मत करना बेटा। 6 और 3 सभी बच्चे बोलेंगे बेटा दिल से क्लियर एक बार, सभी बच्चे बोलेंगे बेटा दिल से क्लियर।
चलो नेक्स्ट बेटा, अगला लो बेटा, x कंसीडर द सेट x is a real number x square plus 1 equal to 0, x such that x is real number x square minus 16 equal to 0। पूछा क्या है इसमें फिर, एक मिनट बेटा, पूछा क्या है इसमें, ऑप्शन ही छोड़ रखे हैं इसमें, तो एक मिनट देखना पड़ेगा बेटा, मुझे देखना पड़ेगा इसमें, तो ऑप्शन ही छोड़ रखे हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो ऑप्शन ही छोड़ रखे हैं। अच्छा पूछा है कौन सा बेटा नल सेट है, विच वन ऑफ नल सेट, कौन सा नल सेट है। और इसमें जो बेटा हमें ऑप्शन दिए हैं ना, वो हमें दिए हैं ऑप्शन ए एंड बी, ये दिए हैं ए बी, ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये दिए हैं बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पहला रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर पहले करा चुका हूं थोड़ी देर पहले, क्या ये रियल नंबर है, -1 का अंडर रूट क्या रियल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ये नल सेट है, वास्तव में ये नल सेट है, ए नल सेट है। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे +-4, दो एलिमेंट आ गए, एक तो आ गया बेटा -4, एक आ गया +4, क्या ये नल सेट है, बिल्कुल नहीं है, -4, +4, क्या ये नल सेट है, बिल्कुल नहीं है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, थैंक यू पवित्रा, थैंक यू शिव। बेटा संडे को मैराथन है, ध्यान रखना। 33वां क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स ये दिए सारे, हमें एन एक्स निकालना है, देखो एन ए दिया है, एन बी दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ये इज इक्वल टू 300, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एन एक्स पूछा है, जरा कोशिश करेंगे आप, जरा कोशिश करेंगे आप, देखो मैं आपको पहले एक थोड़ी हिंट देता हूं, एन ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में बताया था, ये मैंने बताया था आपको एन ए यूनियन बी का बार, और ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, जरा जल्दी बताइए, जरा जल्दी बताइए आप लोग, आपको मैंने हिंट दे दी, लो चलो दिखाओ जल्दी करके, मैंने आपको हिंट दे दी, ये क्या होगा, ये होगा एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी, हिंट दे दी मैंने बेटा आपको, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी में, डिमॉर्गन लॉ। अब हमें एन ये दिया है हमें कितना, 300, सही है, अब हमें पहले सो एन ए यूनियन बी निकालो, एन ए 200, एन बी 300, एन ए इंटरसेक्शन बी 100, 300 और 200 500, 400 आ गया, 400 आया, एन ए इंटरसेक्शन बी बेटा हमारा 400 आया, ये कितना दिया है हमें, 300, 300, 300 इक्वल टू एन एक्स माइनस ये हमने निकाला है 400, इधर ले आए, एन एक्स बराबर 300 और 400 कितना हो गया बेटा, 700 आना चाहिए, 700 आना चाहिए, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा जल्दी बोलो, हाँ बोलो प्रेम, बेटा ये 300 दिया है हमें, ये दिया है एन ए
डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 300। बेटा हमें दिया है ये 300, बेटा हमें दिया है ये। प्रेम देखो बेटा, हम ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डिमोर्गन लॉ मैंने बताया भी था, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन ए यूनियन बी का डैश। ये बेटा हमारा क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ, एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो टोटल हमारा एन एक्स होगा, सबसेट टोटल यूनिवर्सल सेट एन एक्स होगा, एन एक्स में से ये माइनस कर दिया, एन ए यूनियन बी। अब यहाँ से मैंने एन ए यूनियन बी निकाला, तो बेटा हमारा 400 आ गया, वैल्यू पुट कर दी 400, इसकी वैल्यू पुट कर दी 300, सॉल्व कर दिया 700। बोलो प्रेम, प्रेम क्लियर बेटा, जल्दी बोलो बेटा प्रेम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं बेटा। लो नेक्स्ट, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी और हमें ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 10 कॉमन है, 3 4 10। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये सी है, क्या क्या 4 है 4 है, ठीक है, एक ही लग रहा है मुझे तो भाई बस, और लग रहा है कहीं नहीं, और नहीं लग रहा, 4। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 3, ये एक बार आएगा 4 10, 3 4 10 है कहीं, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू विनोद, थैंक यू। नेक्स्ट लो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर। देखो बेटा 400 पीपल यानी कि एन एच यूनियन ई कितना दे दिया 400, एन एच कितना दे दिया 250, बेटा इसके बाद हमें दे दिया एन ई कितना दे दिया बेटा 200, हमें क्या निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई। अब यहां पर एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कितना है बेटा 400, 400 एन ई कितना है ध्यान देंगे 200 प्लस एन एन एच कितना है एन एच 250, 250 एन ई कितना है 200, ये हमें निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर ले आएंगे एन एच इंटरसेक्शन ई, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, ये हो जाएगा हमारा 450 माइनस 400 कितना हो जाएगा 50, आया बेटा कहीं है 50, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बेटा नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ही शुरू करने वाला हूं, 5 मिनट मेरे पास अभी है, मेरे ख्याल में ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये चैप्टर मेरा बेटा फिनिश, ये चैप्टर बेटा मेरा फिनिश हो गया। और नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं अब मेरा एक टॉपिक है बेटा जो लास्ट बचा हुआ है, जिसे आप सभी जानते हो बेटा, उसका नाम है स्टैटिस्टिक, स्टैट। देखो बेटा सारे फॉर्मूले मीन मीडियन मोड आपको जो पढ़ना है इसमें, मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन,
इसमें भी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूं, फटाफट से फॉर्मूले नोट करने हैं बेटा। पहला मीन, सबसे पहले मैं आपको मीन के बारे में सिखा रहा हूं बेटा। मीन क्या होता है? फर्स्ट, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो मीन को मैं मीन फर्स्ट x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, फर्स्ट। दूसरा हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, यानी कि ग्रुप मीन के लिए यदि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मीन एक्स बार इक्वल टू बेटा होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और बेटा इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ध्यान देंगे, मीन इक्वल टू, लेकिन हमें उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ती, ये कहने को शॉर्टकट है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पे क्या है? ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। ए क्या है बेटा? यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। बेटा डी क्या है? डेविएशन। बेटा एच क्या है? क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ बोल सकते हैं, क्लास विड्थ। फटाफट 3 फॉर्मूले बेटा मीन निकालने के हैं, जल्दी फटाफट से नोट करिए। अगली क्लास में आप देखेंगे खतरनाक वाली स्टैटिक्स होने वाली है आपके लिए। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एक क्लास में ही स्टैटिक्स खत्म, कोशिश करूंगा कल में स्टैटिक्स खत्म। कल हो सकता है मैं आपकी 2 क्लास लगवा दूं, और कल के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। आप मेरा प्रोमो कोड लगाइए भगवती सर 100 और प्रैक्टिस बैच में तुरंत ज्वाइन कर जाइए बेटा, क्योंकि मंडे से उसमें बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होने वाली है बेटा, मंडे से उसमें बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होने वाली है बेटा। चलो बेटा, मैंने आपको यहां तक बता दिया, मीन बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के साथ इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और आपका एनडीए में सिलेक्शन करवाएंगे। फटाफट से सफलता क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, भगवती सर 100 प्रोमो कोड अप्लाई करो और पाइए फ्री प्रैक्टिस बैच आफ्टर द बैच प्रैक्टिस बैच। थैंक यू, धन्यवाद।